गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर फैमिली। ठीक है, तो थायरिस्टर इज वन टाइप ऑफ स्विचिंग डिवाइस। जो थायरिस्टर जो है वो एक स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है, स्विचिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो लेकिन थायरिस्टर एक कैटेगरी है। ठीक है, उसके अंदर काफी सारे स्विचिंग डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। देखिए, थायरिस्टर बेसिकली होता क्या है, वो एक 4 लेयर वाला सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें दो मटेरियल होते हैं, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल। ठीक है, और जब उसके अंदर क्या होता है, 4 लेयर, 4 लेयर होते हैं। ठीक है, वो चारों लेयर पी और एन टाइप मटेरियल से बने होंगे। ठीक है, लेकिन थायरिस्टर क्या होता है, थायरिस्टर में बेसिकली क्या होता है कि गेट सिग्नल जब हम देंगे उसके गेट टर्मिनल पे, तब वो ट्रिगर करेगा, तब वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, और उसके अक्रॉस में फॉरवर्ड वोल्टेज मिलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दो कंडीशन होगी थायरिस्टर को कंडक्ट होने के लिए। एक, उसको गेट सिग्नल मिलना चाहिए। गेट सिग्नल कहाँ देना है, उसका जो गेट कंट्रोल टर्मिनल है वहां पे। ओके, और दूसरा, उसके अक्रॉस में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज मिलना चाहिए। और ये एक बाइस्टेबल स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है, अब वो थायरिस्टर का यूज कहाँ पे होता है, वो मीडियम पावर एप्लीकेशन या फिर लार्ज पावर एप्लीकेशन में पावर का कंट्रोल करने के लिए होता है। ओके, तो ये उसका बेसिक है। तो थायरिस्टर फैमिली में कौन कौन से डिवाइस आते हैं उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। देखिए, ये इतने सारे डिवाइसेस थायरिस्टर फैमिली के मेंबर है, यानी थायरिस्टर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, थायरिस्टर का फुल फॉर्म क्या है, थायराट्रॉन ट्रांजिस्टर। ठीक है, थायराट्रॉन ट्रांजिस्टर ये थायरिस्टर फैमिली का थायरिस्टर का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है वो थायरिस्टर फैमिली का हेड ऑफ द डिवाइस है। ठीक है, मतलब कि सबसे मेन डिवाइस है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसका काम होता है रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, हाई पावर और मीडियम पावर एप्लीकेशन में हम SCR का ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि HVDC सिस्टम है, HVAC सिस्टम है, जहाँ पे रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां पे हम SCR का यूज करेंगे। उसके अलावा जो डिवाइस है डायक और ट्रायक। डायक का मतलब है डायोड ऑन अल्टरनेटिंग करंट, और ट्रायक का मतलब है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये भी एक स्विचिंग डिवाइस ही है। इसका भी यूज पावर को कंट्रोल करने के लिए एक सर्किट में किया जाता है। डायोड ऑन AC करंट, जब डायोड को हम अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट करवाते हैं तब। ठीक है, वो कैसे काम करता है, कैसे पावर को कंट्रोल करता है, वो देखना होगा। डायक एक लौता ऐसा डिवाइस है जिसके पास कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता है। मतलब थायरिस्टर फैमिली का एक लौता ऐसा डिवाइस जिसके पास गेट टर्मिनल नहीं होता है, यानी ठीक है, वो पावर को कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती है डायक। लेकिन वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, वो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर यूज हो सकता है। अब ट्रायक की बात करें तो ट्रायक जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पे यूज होता है, यानी AC सर्किट में यूज होता है ट्रायोड। ठीक है, ट्राई इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें। ठीक है, इसीलिए SCS सिलिकॉन कंट्रोल स्विच होती है, जो एक कंट्रोल स्विच है। ठीक है, और SUS सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच। ठीक है, ये SUS है यूनिलेटरल स्विच है, SBS है बायलेटरल स्विच है। ठीक है, यानी बायडायरेक्शनल स्विच SBS। मतलब ये यूनिडायरेक्शनल में स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज होती है, ये बायडायरेक्शनल में होती है SBS। अब और एक है SIS, यानी सिलिकॉन इंडक्शन स्विच होती है। ठीक है, उसके बाद LSCS, LSCR। ठीक है, LASCR का मतलब लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी जो SCR होता है, इस LASCR में क्या होता है, लाइट से हम गेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं टू एक्टिवेट द SCR, यानी इसकी संरचना भी कुछ स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो ये SCS क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है। ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड, लाइट से ही वो, लाइट सिग्नल से ही वो एक्टिवेट होती है।
उसके अलावा है SITH यानी स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर, उसके बाद रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर यानी RCT, ठीक है। उसके बाद GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, उसके बाद MCT मोस कंट्रोल थायरिस्टर यानी मोसफेट कंट्रोल थायरिस्टर, थायरिस्टर को हम मोसफेट से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ETOs, ठीक है, एमिटर टर्न ऑन थायरिस्टर। ये सारे थायरिस्टर फैमिली के मेंबर है। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, क्या होता है कि हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ये वाला डिवाइस, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाला है ये वाला डिवाइस डायक, उसके बाद पढ़ने वाला है ये वाला डिवाइस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे GTO, क्योंकि ये सारे डिवाइस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे MCT, ठीक है। अब देखिए ये 5 डिवाइसेस हम ज्यादातर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और ये जो सारे डिवाइसेस है, ठीक है, उसके सिंबल्स, क्या सिंबल्स को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। किसको? सिंबल्स को, ओके। सिंबल, सिंबल को स्टडी करना होगा और सिंबल को याद रखना होगा एग्जाम पर्पस के लिए, राइट। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, देखिए थायरिस्टर फैमिली का ये सिंबल है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा कि सिंबल में क्या आता है। देखिए बेसिकली हम SCR से चालू करेंगे। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 3 टर्मिनल होता है, 4 लेयर का डिवाइस है। 4 लेयर बने होते हैं P टाइप और N टाइप मटेरियल से, ठीक है। 2 P टाइप और 2 N टाइप मटेरियल, ठीक है। तो एनोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड होता है गेट होता है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं गेट को निकाल दूं तो ये सिंबल हो जाएगा एक डायोड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैथोड के पास जो थर्ड लेयर है वहां पे गेट टर्मिनल का प्रावधान दिया गया है, वहां से हम गेट सिग्नल अप्लाई करके SCR के ऑपरेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब गेट इज अ कंट्रोल टर्मिनल, ओके। तो गेट सिग्नल जब हम अप्रोप्रिएट गेट सिग्नल देंगे यहाँ पे, तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी SCR को टर्न ऑन होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड, और दूसरा चाहिए गेट सिग्नल। अगर दोनों में से एक भी चीज गायब होगी तो SCR टर्न ऑन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है लाइट एक्टिवेटेड SCR, मतलब यहाँ पे हम लाइट का एक्टिवेशन सिग्नल देके गेट पे इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। डायक, डायक में क्या होता है, इसका एक अक्रॉस का फॉरवर्ड वोल्टेज जब उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना होगा तब डायक एक्टिवेट होगा। इसमें कोई गेट सिग्नल नहीं होता है, एकलौता ऐसा डिवाइस है जिसके पास कोई गेट सिग्नल नहीं है। उसके बाद सिलिकॉन कंट्रोल स्विच SCS, तो जिसके पास देखिए 2 गेट है, एक एनोड की तरफ गेट टर्मिनल है, दूसरा है कैथोड की तरफ GA और GK। 2 टर्मिनल है MT2 और MT1, ओके। तो इसको बोलेंगे सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। यहाँ पे गेट कंट्रोल स्विच है, मतलब गेट से हम कंट्रोल कर पाएंगे इसको, राइट। और यहाँ पे देखिए ट्रायक, ट्रायक में क्या है, 3 टर्मिनल MT2 MT1 और गेट। डायक और ट्रायक बाय डायरेक्शनल डिवाइसेस है, ठीक है, जो दोनों ही कंडीशन में ऑपरेट होते हैं। यानी डायक का फुल फॉर्म है डायोड ऑन अल्टरनेटिंग करंट, यानी AC सप्लाई जब होगा तब डायोड यूज कीजिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट हो सकता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायक कंडक्ट होगा, ठीक है। और ट्रायक में भी वही चीज है, लेकिन डायक और ट्रायक में फर्क इतना है कंस्ट्रक्शन वाइज और ऑपरेशन वाइज कि ट्रायक को हम कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल SCR से बना हुआ है, इसके पास गेट टर्मिनल है, ठीक है। और ये भी AC सप्लाई में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, MT2 पॉजिटिव होता है, MT2 नेगेटिव होता है, तब जाके ये वाला पोर्शन कंडक्ट होता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो MT2 नेगेटिव हो जाता है, MT1 पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वाला पोर्शन कंडक्ट होता है, ठीक है।
तो ये 4 ट्रायक ऑपरेट होता है। ऑप्टो ट्रायक में क्या होता है, ऑप्टिकल सिग्नल्स हम देंगे यहाँ पे और ये कंडक्ट होगा। जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, यानी थायरिस्टर ही है, यानी एससीआर ही है, वहां पे गेट सिग्नल हम पॉजिटिव और नेगेटिव देके जीटीओ को कंट्रोल कर पाएंगे। जीटीओ को टर्न ऑन करना है तो सबसे पहले फॉरवर्ड वोल्टेज मिलेगा इसके अक्रॉस में, ठीक है, और दूसरी चीज इसको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे गेट को, ठीक है, तो ये जीटीओ टर्न ऑन होगा। अब जीटीओ को टर्न ऑफ करना है तो सिंपल एक ही चीज करनी है, गेट सिग्नल को रिवर्स कर देना है, यानी नेगेटिव गेट सिग्नल यहाँ पे देना है, तो जीटीओ अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे डिवाइसेस, कुछ के मैंने सिंबल आपको रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बेसिकली एससीआर पढ़ेंगे, डायक पढ़ेंगे, ट्रायक पढ़ेंगे, उसके अलावा जीटीओ पढ़ेंगे, एमसीडी पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम के लिए सबके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। इसको सिंबल बोला जाता है, ठीक है। एससीआर का सिंबल ये है, डायक का ये है, ट्रायक का ये, जीटीओ, ठीक है, एससीएस का ये है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, राइट। सिंबल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट फेज की, कि जिसमें ये सारे स्विचिंग डिवाइसेस कैसे बने हैं, ठीक, कैसे बना मतलब कौन से साल में इसका इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में। तो सबसे पहले 1957 में थायरिस्टर बना, यानी एससीआर बना। एससीआर इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। उसके बाद ट्रायक बना और डायक बना 1958। 1960 में बीजेटी, 1962 में जीटीओ यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बना, और उसके बाद 1976 में मॉसफेट की संरचना डेवलप हुई। उसके बाद 1983 में आईजीबीटी बना। उसके बाद एसआईटी मतलब क्या है, सिलिकॉन इंड्यूस्ड थायरिस्टर 1987। उसके बाद एमसीटी बना 1988 में, ठीक है। तो ये सारे उसके फेजेस है, कब ये डेवलप हुआ एक्चुअली, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर फैमिली। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक SCR, ठीक है। I will explain in online class in Zoom application, okay, from next lecture। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस चीज के बारे में। I hope you enjoyed this session, guys. Thank you very much.